हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हम लोग समझदार हैं और हमें भी पता है कि बिना पढ़े एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। बट आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ट्रिक शेयर करने वाली हूं जो कि मैं भी यूज़ करती हूं। और आज से हमारे जो है 10 डेज़ रह गए हैं और हमें एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। और बुक्स नहीं आई है काफ़ी कैंडिडेट्स की, और मेरे पास भी बुक नहीं आई है अभी। और मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं आने वाले 10 दिन में कैसे तैयारी करूँगी। और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ और वर्किंग हूँ, तो इस वजह से टाइम शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। देखो, कल से मैं स्टार्ट करूँगी, तो वही स्ट्रेटजी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थोड़ा सा डेट शीट का, ये डेट शीट है आपकी टेंटेटिव फाइनल जो भी है यही थी। अब हॉल टिकट भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला आपका जो एग्ज़ाम 11/6 को है। 11/6 को आपका MHI 1 का एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद 13 तारीख को MHI 2 का है। फिर 15 तारीख को आपका MHI 104 है। उसके बाद 20 तारीख को आपका MHI 105 का एग्ज़ाम है। दैन उसके बाद बिना गैप के आपका 20 से लेके फिर 21 को आपका कंटिन्यूएशन में एग्ज़ाम है MHI 106। दैन उसके बाद आपका 24 को एग्ज़ाम है MHI 107। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, मैम इतना सारा सिलेबस है, इतनी मोटी मोटी बुक्स है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे और हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो, सिंपल सा मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। सिंपल सा ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने असाइनमेंट बनाए हैं, असाइनमेंट लिखे हैं हर सब्जेक्ट के, उनको ना अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, 4-4 5-5 बार उनको रिवाइज़ करो। और असाइनमेंट में आपने सिर्फ 5 को क्वेश्चन किए होंगे ना, तो उन 5 को भी छोड़ो। जो 5 बचे हैं ना उसमें, तो वो 5 भी आप अच्छे से उनका मटेरियल आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, बिल्कुल मिलेगा। और MHI 105 है जो आपका, जो कि वो आपका होना है 20 तारीख को, यानी आपको 4 दिन का गैप मिलेगा। तो MHI 105 आप अभी के लिए छोड़ सकते हो। तो अभी आपके पास 5 पेपर बचे, ठीक है। तो आप 5 पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और एग्ज़ाम में जितना हो सके पॉइंट में मत लिखना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग 10th-12th के बच्चे नहीं हैं, हम मास्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा, जब भी आप, वैसे तो पूरा हिस्ट्री ही है, बट स्टिल हम कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते हैं। हमारा पूरा सब्जेक्ट ही हिस्ट्री है, बट हम भूमिका जब बांधते हैं तो हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेते हुए प्रेजेंट तक आते हैं। तो इस तरीके से हम जो अपने जो आंसर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो आपको पहले ट्रिक ये है कि आपको अपने असाइनमेंट अच्छे से 3 से 4 बार पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। अब आपको करना क्या है, जो आपकी बुक मिली हुई है, अगर नहीं मिली हुई है, अगर आपको चाहिए कि मैम कि इसका इसका जो फ्रंट पेज है, मतलब जिस पे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, अगर जिनको बुक्स नहीं मिली है क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है इस बार, तो हमें उसका वो चाहिए, फ़ोटो चाहिए कि कौन कौन से मतलब टॉपिक हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मोबाइल नंबर दे रही हूँ, और उस मोबाइल पे प्लीज़ कॉल मत करना, आप लोग मैसेज ड्रॉप कर देना कि आपको किस सब्जेक्ट का फ्रंट पेज का जो पेज चाहिए, ताकि आपको एटलीस्ट टॉपिक क्लियर हो जाए। तो हर MA का इग्नू में ये है कि जो फर्स्ट के 2 टॉपिक होते हैं और जो लास्ट के 2 टॉपिक होते हैं, मैंने MA पोल साइंस भी इग्नू से किया है, और जो स्ट्रेटजी मैं उस टाइम पे अपनाती थी वही मैं अभी अपना रही हूँ। और मेरे पास खुद अभी 10 डेज़ है, बट मेरा कुछ श्योर नहीं है इस बार एग्ज़ाम देने का। मैं शायद दिसंबर में एग्ज़ाम दूँगी। और हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, भैया इतना ज़्यादा डरो मत, एग्ज़ाम दिसंबर में दे देना, आपको चांस मिलता है, आप दिसंबर में भी एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। आके कोशिश करो अभी हो जाए तो ठीक है। तो आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग के 2 टॉपिक और लास्ट के 2 टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो ये मैं हमेशा पोल साइंस कर रही थी, तब भी मैं करके जाती थी, और अभी MA कर रही हूँ हिस्ट्री में। तो अभी फर्स्ट के 2 टॉपिक और लास्ट के 2 टॉपिक ज़रूर करने हैं। अगर टोटल आपके पास 24 टॉपिक हैं, तो 24 में से अगर आपने 15 टॉपिक भी कर लिए तो आप आराम से पास हो जाओगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको ताबड़तोड़ नंबर लाने के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ पास होने के लिए मैं आपको टेक्निक दे रही हूँ कि आप इतने भी पॉइंट कर लोगे ना कि मैम इतने हमने टॉपिक कर लिए, आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसके अलावा भी अगर कुछ पूछ लिया जाता है तो आप लिख दोगे पेपर में, ठीक है। पेपर में ज़्यादा कहानी भांड के आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखो चीज़ें और बहुत बढ़िया मार्क्स मिलते हैं।
पॉइंट्स को हाईलाइट करो, राइटिंग स्पीड बढ़ाओ, और एक क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि अगले क्वेश्चन करने के लिए पेज ही ना बचे। क्योंकि इग्नू में 2021 से नहीं 2000 याद ही नहीं आ रहा मुझे, जब मैंने पोल साइंस जब मैं कर रही थी तो मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे, उस टाइम से ये लागू हुआ था कि दोबारा शीट नहीं मिलती। ठीक है, आपको एक ही बार पूरा बंडल मिलेगा और आपको उसी पूरे शीट्स में आपको अपना एग्ज़ाम करना है। अगर आपका पेपर ख़त्म हो गया है, उसमें शीट्स ख़त्म हो गई है ना, तो भी आपको पेपर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन करने में आपको 10-15 पेज भर दिया, आपने लिखे ही जा रहे हो लिखे ही जा रहे हो, बाद में बाकी क्वेश्चन करने के लिए आपको मतलब मिले ही ना। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। ये बहुत कैंडिडेट क्या है गलती कर देते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 टॉपिक, लास्ट के 2 टॉपिक, और बीच में जो आपको लग रहा है कि हाँ इजी है, आप लोग कर लोगे, आप समझ लोगे। ठीक है, अब बुक नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है कि मैम बुक नहीं है तो कैसे पढ़ें। तो मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो कि मुझे भी कहीं से मिले हैं, तो वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का। तो अगर आपको चाहिए तो एक काम करते हैं हम लोग, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक ग्रुप का लिंक शेयर कर देती हूँ। हम लोग ग्रुप बना लेते हैं ताकि जिसके पास जो भी मटेरियल हो इन 10 डेज़ में हम लोग पढ़ के एटलीस्ट अच्छे से अपने एग्ज़ाम दे दे। तो जो मेरे पास मटेरियल होगा तो मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूँगी। तो इस तरीके से हम ये तरीका भी ले सकते हैं। तो जितना मटेरियल मेरे पास है मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी असाइनमेंट आपको अच्छे से करने हैं, बहुत बढ़िया से करने हैं। असाइनमेंट कर लिए, स्टार्टिंग के 2 टॉपिक कर लिए, लास्ट के 2 टॉपिक कर लिए, बीच के 5-6 टॉपिक और देख लेना और आपका बहुत बढ़िया से एग्ज़ाम हो जाएगा। डरने वाली बात है नहीं, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके एग्ज़ाम देना। ठीक है, तो ये निंजा टेक्निक थी। और थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए जो कि मैं भी लेकर आती हूँ बट इस बार मेरे को हिस्ट्री मेरा बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे खुद डर लग रहा है कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो फ़्लो चार्ट वगैरह अगर आप कोशिश करें, अगर आप जल्दी जल्दी थोड़ी राइटिंग में, मेरी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है, तो आप फ़्लो चार्ट वगैरह कुछ बना सकते हैं, पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। और ज़्यादा रंगीन पेपर मत बना के आ जाना। जैसे मेरा मेरा क्या सीन है, मैं हाईलाइटर लेके जाती हूँ साथ में, तो क्योंकि बार बार स्केल पकड़ने का टाइम नहीं होता, तो हाईलाइट कर देती हूँ चीज़ें, तो उससे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ज़्यादा रंगीन पेपर नहीं बनाना है हमको, हम एमए के स्टूडेंट्स हैं। और ब्लैक और ब्लू के अलावा ना ही कोई अदर पेन यूज़ करें तो बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये स्ट्रेटजी थी, पढ़ के पास होना है, बिना पढ़े तो पता नहीं क्या ही है बैकग्राउंड होगा जिसका, वो तो हो भी जाएगा। और हाँ, यहाँ मैं बता दूँ, आपको 100 में से 40 नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। अभी हमारे स्कूल टाइम में 33 में हो जाते थे ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको असाइनमेंट में भी 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और आपको एग्ज़ाम में भी 100 में से 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो 40 नंबर लाने के लिए आपको जो वो 5 क्वेश्चन करने हैं ना, आपके 10 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 2 पार्ट में आपका डिवाइड होता है पेपर। पार्ट ए में से 2 कंपलसरी होते हैं, पार्ट बी में से 2 कंपलसरी होते हैं, और एक क्वेश्चन आप किसी भी पार्ट में से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बहुत बढ़िया से लिखना पड़ेगा, तभी आप 40 नंबर क्रॉस कर पाओगे। और इवन मैं खुद डरी हुई हूँ इस बार, लेट्स सी क्या होता है, पता नहीं मैं एग्ज़ाम दूँगी भी या नहीं दूँगी। सो बस यही था आज की वीडियो में। और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट से, ताकि मैं फिर जो भी नोट्स हैं जो मेरे पास है वो मैं शेयर कर देती हूँ, जो आपके पास है आप शेयर कर दीजिए। और बाकी इसके अलावा यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस आप लोग देख सकते हो, बट मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट जो सेशन से मैं स्टार्ट करूँ वीडियोस का। इस बार तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ क्योंकि सब कुछ नया मेरे लिए भी है। तो यही था। सो गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।